एड्स रन करना है तो कैसे करें, हमें एक प्रोफाइल का इमेज क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे क्लियर करेंगे कि ये क्या होता है, फीड्स क्या है, ग्रुप क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए। पर जो मेन हमारा पार्ट है वो है हमारा एड्स मैनेजर। अब जैसे आप अपनी प्रोफाइल पर आओगे तो आपको, जैसे मैं अभी टाइप करके लिख रहा था कि एड्स मैनेजर फेसबुक, टाइप भी नहीं करना आपको, यहाँ पर आप क्लिक करना। मैंने लाइक जैसे क्लिक किया और ये मेरा एड्स मैनेजर ओपन हो गया जिसके थ्रू मैं एड्स रन करूंगा। अब जैसे एड्स मतलब जैसे आपको फेसबुक पर दिखता है ना, ऊपर अभी मैंने दिखाया था स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ था किसी पे, तो वो स्पॉन्सर्ड हमारी एड्स पर भी लिखा आएगा कि जब हम यहाँ से एड्स रन करेंगे, क्योंकि हमारी एड्स फेसबुक और इंस्टा पे बनेगी, दोनों कनेक्टेड है। और इसमें ये भी है कि अगर आपका इंस्टाग्राम पर पेज नहीं है तब भी आपकी ऐड दिखेगी, पर चांसेस थोड़े कम रहते हैं। पर अब अगर आपका इंस्टाग्राम पर भी पेज है तो 100% आपके चांसेस है कि दोनों तरफ आपकी ऐड इक्वल दिखेगी। ठीक है। अब ये हमारा एड्स मैनेजर है। तो इसमें पहला स्टेप होता है हमारा कैंपेन। इसको हम कैंपेन कहते हैं कि कैंपेन मतलब जो हमें कैंपेन किस प्रोडक्ट या इंडस्ट्री पर क्रिएट करना है उसका नाम हो गया कैंपेन। फिर जैसे मेरी इंडस्ट्री है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब एड सेट का मतलब क्या हुआ, ये एड सेट है। अब डिजिटल मार्केटिंग के लिए मेरे को कौन सा कोर्स के लिए ऐड चलाना है, मतलब SMM लाइकवाइज हम थे कि डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमें कौन से कोर्स की ऐड चलानी है, तो उसमें हमारा क्या काम करेगा एड सेट। अब हमने कैंपेन का नाम तो दे दिया डिजिटल मार्केटिंग, और एड सेट में अब तीन टाइप के होते हैं। गूगल एड्स के लिए हमें चलाना है, या क्या कहते हैं SEO SMM के लिए एड्स रन करना है, तो अलग अलग तीनों के हम यहाँ पर ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। हर एक ग्रुप में अलग से ऐड होगी। जैसे मैंने यहाँ पर टिक किया और जब मैं एड्स पर गया तो हर एक एड सेट में एक अलग ऐड है। ये देखो यहाँ पर ये वाली ऐड है। फिर दोबारा से मैं बैक करता हूँ एड सेट पर, फिर दूसरा एड सेट मैंने सिलेक्ट किया और फिर एड्स पर गया तो यहाँ पर भी एक अलग ऐड है। तो हर एक एड सेट में आप हर ऐड अलग रख सकते हो और मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। इसमें कोई डाउट है कि कैंपेन और एड सेट और एड्स में क्या डिफरेंस है? जैसे ये कैंपेन है, कैंपेन तो हो गया एक बेसिक में एड्स क्रिएट करना है। अब जैसे कोई भी, चलो डिजिटल मार्केटिंग नहीं लेते, हम जिम इक्विपमेंट्स ले लेते हैं। जिम इक्विपमेंट्स हमारा कैंपेन नेम है। अब जिम के अंदर हमारे अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे डंबल, रोड, ठीक है, और ट्रेडमिल हो गई, चेयर हो गई, ये सारे हमारे अब हो गए प्रोडक्ट। इंडस्ट्री हमारी जिम इक्विपमेंट्स थी, पर प्रोडक्ट तो हमारे अलग रहेंगे ना। हम एक ही इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को अलग अलग वैरायटी में सेल करेंगे। अब ये तो है नहीं कि एक ही इंडस्ट्री के प्रोडक्ट एक साथ आप कंबाइन करके सेल कर सकते हो, क्योंकि एड्स के लिए हमें एक क्रिएटिव की नीड होती है। क्रिएटिव मतलब इमेज, जो इमेज होती है मैं दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा क्रिएटिव है, ये इमेज है ना, ओपन, ये जो इमेज है इसको हम क्रिएटिव कहते हैं। तो अगर मेरे पास जिम इक्विपमेंट की मेरी इंडस्ट्री है तो आप कहाँ कहाँ क्या क्या लिखोगे, मतलब डंबल और रोड, ये सब ट्रेडमिल, एक ही क्रिएटिव में उसको एडजस्ट तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो सारा ऐसा मैश मैश हो जाएगा कि बिल्कुल बेकार सा आपका क्रिएटिव लगेगा। क्रिएटिव होना चाहिए हमेशा अट्रैक्टिव। जब आपका क्रिएटिव अट्रैक्टिव होगा तभी आपके पास और लीड्स आ पाएंगी और ऑडियंस आपकी एड्स पर ज्यादा क्लिक करेंगे लीड्स फिल करने के लिए, और तभी आपका एक ब्रांड भी प्रमोट हो पाएगा। तो ये कैंपेन और एड सेट में ये डिफरेंस है। एड सेट के अंदर आप अलग अलग, अब जैसे मेरे को कोई कैंपेन क्रिएट करना है तो कैंपेन के नीचे ये ग्रीन टिक होता है क्रिएट, हमने क्रिएट पे क्लिक किया। ये हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं कैंपेन्स के।
जैसे अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, सेल। तो मैम ने जो पहले हमारी वर्कशॉप हुई थी उसमें भी इंट्रोडक्शन दिया था कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। अवेयरनेस है कि नया कोई ब्रांड लॉन्च हुआ है, या ट्रैफिक लाना है, एंगेजमेंट में मैसेजिंग, लीड में लीड फॉर्म क्रिएट होता है, ऐप प्रमोशन में जो आप अपने फेसबुक पर एड्स देखते हैं स्टोरी और वीडियो में कि इंस्टॉल दिस ऐप, इंस्टॉल दिस गेम, तो ये सब ऐप प्रमोशन के थ्रू होता है। सेल्स में जैसे अभी मैंने कैटलॉग दिखाई थी आपको, शॉपिंग शूज की ऐड आ जाती है, या कोई एयरपोर्ट्स की ऐड आ जाती है, बाईसाइकिल की ऐड आ जाती है, तो ये सब शॉपिंग एड्स में आ जाता है। तो हम पहले अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करके देखते हैं। हमने इस पे क्लिक किया, कंटिन्यू। इसमें हम कोई भी कैंपेन का नेम ले लेते हैं। जैसे अभी मेरा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे मेरा न्यू न्यू ओपन हुआ है, तो अगर मेरे को अवेयरनेस करनी है अपने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की, तो मैंने नेम दिया, ये मेरा कैंपेन नेम हो गया, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। स्पेशल एड कैटेगरीज, मतलब इसका ये होता है कि जैसे कोई एक ही स्पेशल कैटेगरी के लिए ऐड है, जैसे क्रेडिट, एड्स फॉर क्रेडिट कार्ड ऑफर, व्हीकल लोन्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और अदर रिलेटेड। एम्प्लॉयमेंट्स, मतलब कोई जॉब सीकर है या कोई जॉब्स के लिए सर्च करना है, या हमें जॉब्स के लिए ऐड रन करना है, तो एम्प्लॉयमेंट में। हाउसिंग के लिए, जैसे हमें कोई रेंट पर हाउस देना है, मॉर्गेज, तो एक स्पेशल कैटेगरी होगी, तो इन कैटेगरी पे भी आप ऐड रन कर सकते हैं। ठीक है। कैंपेन डिटेल्स में बिल्डिंग टाइप ऑप्शन रहता है, क्योंकि ऑप्शन ही सही रहता है। रिजर्वेशन हम रिजर्व करते ही नहीं है, ऑप्शन ही लगाते हैं, क्योंकि हम ऑप्शन कर रहे हैं ना, ऐड तो प्रमोट कर रहे हैं। कैंपेन ऑब्जेक्टिव वही जो अभी हमने देखा था, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव। अब मैंने अवेयरनेस ही बनाना है, तो अवेयरनेस पे मैंने क्लिक कर रखा है। ए बी टेस्ट भी बताया था पहले वाली वर्कशॉप में कि ए बी टेस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है। मैंने जैसे क्रिएट किया और कैंपेन का नेम दिया। ओके, देन हमने नेक्स्ट किया। अब हमने वो कैंपेन था, अब ये क्या आ रहा है, न्यू अवेयरनेस एड सेट। अब हम आगे कैंपेन के अंदर एड सेट के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या टारगेटिंग होती है, वो हम देखेंगे। अब मैंने दिया था डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, पर मेरे को अवेयरनेस करने, मेरा पहला है एसईओ कोर्स। ठीक है। अब मैंने एसईओ कोर्स के लिए मैं एड रन करना चाहता हूँ। ठीक है। ये परफॉर्मेंस गोल है, जैसे मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन, मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट। तो रीच ऑफ इम्प्रेशन मतलब रीच कितनी, मैक्सिमाइज कितनी हमें रीच लानी है अपनी एड्स पर। इम्प्रेशन की कितने बंदों ने हमें देखा, हमारी एड्स कितनी देखी, कि इम्प्रेशन पे चार्ज ले या रीच पर चार्ज ले या एड कॉल। ये बहुत होता है कि जब आपको एड्स, जैसे आपने सर्च किया अमेजोन पर, तो वही एड्स आपको हर जगह दिखने लग जाती है, तो रिकॉल करती है दोबारा दोबारा कि आप ना उस ऑडियंस में सेव हो जाते हो फेसबुक की, कि आपको वही ऐड हर जगह दिखती है। अगर आपने अमेजोन पर शूज सर्च किया, तो वही ऐड आपको फिर हर जगह दिखने लग जाती है, आपके इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी, और आपके क्या कहते हैं फेसबुक पर भी, तो फ्लिपकार्ट पर भी, जहां भी देखोगे आपको उससे रिलेटेड ही एड्स दिखेगी। ये हमारा फेसबुक पेज है। जो अभी सब कंफ्यूज हो रहे थे फेसबुक पेज में कि अगर हमारे पास किसी और इंडस्ट्री के लिए हमें ऐड चलाने, किसी कंपनी के लिए, तो अगर हमने एक्सेस ले रखा होगा उस फेसबुक पेज का, तो हमारे पास इतने सारे पेज आ जाएंगे। जैसे हमारे पास इतने सारे पेज हैं, तो ये मैंने एक्सेस ले रखा है, तो हमने कोई भी पेज सेलेक्ट किया तो उस पेज पर हम ऐड रन कर सकते हैं अपने ही एड मैनेजर से। ये क्लियर है फेसबुक पेज सबको? फेसबुक पेज, फेसबुक पेज जैसे हम, हमारा फेसबुक पेज है, मेरा है रिलीकस ट्रेनिंग फेसबुक पेज। अब मेरे को किसी और इंडस्ट्री के लिए एड रन करना है, जैसे शूज के लिए हमें एड्स रन करना है, तो उस पेज का हमें पहले एक्सेस लेना पड़ेगा अपनी आईडी पर।
कि वो पेज हमारी आईडी के अंदर होना चाहिए, तभी जाके हम उस पेज के लिए ऐड रन कर पाएंगे। अब मैंने जैसे मेरे को अपने रिलीकस नॉर्मल रिलीकस पेज पे ऐड रन करना है, तो जैसे मैंने एक्सेस ले रखा है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो रिलीकस पेज ऐड हो गया ट्रेनिंग हट के। अब मैं इस पेज पर ऐड रन करूंगा। अब क्लियर है? ठीक है। बजट बिड कंट्रोल होता है, जैसे कि कोई आपकी कोस्ट पर लीड होती है या कोस्ट पर इंप्रेशन है, तो आप दे सकते हो। वैसे ऑप्शनल होता है, अगर आपको नहीं देना तो कोई नहीं, क्योंकि ये ऑप्शनल है। क्योंकि बाद में ही चार्ज कटेगा जब टोटल इंप्रेशन आपके आ जाएंगे। 1000 इंप्रेशन पे चार्ज करता है, जब कैंपेन ऑलरेडी रन हो जाएगा तभी आपको साइड में एक डिटेल आ जाएगी, वो भी मैं अभी बता दूंगा। फ्रीक्वेंसी गैप है, जैसे इंप्रेशन 7 डेज इंप्रेशन आप, और ये कह रहा है कि व्हेन यू आर चार्ज, इंप्रेशन पे चार्ज करोगे या किसी पे, ये एडिट नहीं हो सकता क्योंकि 1000 इंप्रेशन पे ही चार्ज डिडक्ट होता है। अब ये हम आगे बजट एंड शेड्यूलिंग। इसमें दो टाइप के बजट होते हैं, लाइफ टाइम बजट और डेली बजट। तो डेली बजट मतलब हमारा बजट डेली का 100 रुपीज है या 200 रुपीज है, तो ये डेली बजट के अकॉर्डिंग ही डिडक्ट करेगा। हमने लाइफ टाइम पे क्लिक किया तो लाइफ टाइम हमने एक बजट सेट कर दिया 3000, और हमने यहाँ पर डेट दे दिया, जैसे कि अभी स्टार्ट डेट है, एंड डेट दे दी मैंने 20। ठीक है। अब ये कैंपेन मेरा 17 से, मैंने गलत दे दिया, 20 तक हमारा कैंपेन चलेगा, और लाइफ टाइम बजट मैंने ये सेट कर दिया, मतलब 3000। अब इसी डेट के अकॉर्डिंग ये जो बजट है उसी डेट के अकॉर्डिंग डिडक्ट होगा। ठीक है, ये क्लियर है सबको? प्लीज रिपीट बजट। बजट एंड शेड्यूलिंग में एक होता है हमारा डेली बजट, एक होता है हमारा लाइफ टाइम बजट। तो डेली बजट के अंदर लाइकवाइज हमारा 200 का डेली बजट है, तो ये डेली ही बजट के अकॉर्डिंग डिडक्ट करेगा। जैसे डेली हमारा 200 का बजट है तो 200 रुपये से ही डिडक्ट होगा। अब हमारा 500 है, तो 500 तक ही ऐड चलेगी, मतलब 500 रुपीज जब तक स्पेंड नहीं हो जाते तब तक ऐड चलती रहेगी। ठीक है, जैसे हो जाएंगे वो नेक्स्ट डे आपका, नेक्स्ट डे से फिर दूसरी ऐड रन हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट डे लग जाए। और लाइफ टाइम बजट का मतलब होता है, जैसे हमने प्रॉपर एक बजट दे दिया, जैसे 5000 दे दिया, ठीक है, और हमने डेट सेलेक्ट कर दी थी कब से कब तक हमें ऐड रन करना है, जैसे 17 से 20 तक करना है, और मैंने 5000 यहाँ पर बजट सेट कर दिया। तो इस डेट के बीच, इस डेट से इस डेट तक में ही बजट अब डिडक्ट होगा कि 5000 रुपीज पूरा स्पेंड कर देगा। अब वो डेली के या तो 100 रुपीज लगाए या 200 लगाए या 300 लगाए, अब वो फेसबुक के अकॉर्डिंग चलेगा कि 5000 रुपीज किसके अकॉर्डिंग डिडक्ट हो। ये क्लियर है सबको अब बजट? हेलो, ये सब क्लियर है? यस। अगर 19 को बजट खत्म हो गया, अगर आपके एड अकाउंट में ही पेमेंट खत्म होगी, जैसे फंड्स होते हैं वो खत्म हो गए, तो एड ही खुद पॉज हो जाएगी, एड ही रन नहीं होगी, आपको कहीं शो नहीं होगी वो एड। और किसी को कोई डाउट है बजट में, बजट और शेड्यूलिंग में?
एक ऐड का नहीं, एक कैंपेन है। हमने कैंपेन का 200 रुपये बजट है, जैसे पर डे डेली बजट हमने 200 रुपये सेट कर रखा है। तो डेली हमारे 200 रुपीज डिडक्ट होंगे हमारे फंड्स में से। और फंड्स में कभी कभार ऐसा होता है कि 5-10 रुपये और ऊपर नीचे हो जाता है कि 210 भी हो जाएगा या 205 भी हो जाएगा। वो रेयर होता है, वैसे 200 पे रुक जाती है ऐड। तो उसके बाद जैसे मेरी ऐड सुबह स्टार्ट हुई 8 बजे, और फिर वो चलेगी 12 बजे तक चलनी थी 200 रुपये में, क्योंकि नेक्स्ट डे तो हमारा 12 बजे के बाद ही लगेगा। तो 12 बजे तक चलनी थी। उसमें क्या हुआ, और मेरी ऐड जो फंड्स था वो हमारे खत्म हो गए 10 बजे ही। तो उस केस में ये होगा कि हमारी ऐड खुद पे खुद बंद हो जाएगी। जब 12 बजेंगे तब हमारी ऐड खुद स्टार्ट हो जाएगी एक नेक्स्ट डे से, क्योंकि हमने डेली बजट दे रखा है उसको। तो एक दिन का पूरा 24x7 200 रुपये हुआ। फिर 12 बजे के बाद के डेज जितने भी हो गए तो वो अलग अलग डेज हुए।